नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयिर्याय नमो अध्याय नमो सर्वसाहु। नमः शमेशाय स्वानुभूत्याचकास्ते केशवाय भावाय सर्वभावान्तर। बहुत अच्छा शब्द आया, हूँ परम निर्ग्रंथ, हूँ परम निर्ग्रंथ रहूँ निर्द्वंद, सहज निज पद ध्याऊँ, स्वयं स्वयं में तृप्त रहूँ, बस स्वयं स्वयं में रम जाऊँ। शब्द कौन सा बढ़िया है, हूँ, बनू नहीं लिखा। मैं अनंत बार निर्ग्रंथ बना लेकिन निर्ग्रंथ हुआ नहीं। धर्मात्मा दुर्लभ है और धर्म करने वाले बहुत हैं। क्या कहा? धर्मात्मा दुर्लभ है और धर्म करने वाले बहुत हैं। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? ये होम की बात चल रही है। होम कोशिश करूँगा समझाने की। सिद्धांतों की चर्चा तो पूरी हो गई अभी तक, अभी साधना की चर्चा स्टार्ट हुई है। साधना है क्या कि सिद्धांतों पर परिणति का अडिग रहना साधना है। क्या बोला? सिद्धांतों पर अडिग रहना। आजा आजा आगे आजा आजा आगे आजा। सिद्धांतों पर अडिग रहना। आपने देखा है, मन तो करता है निर्दोष धर्म करूं, लेकिन रात्रि भोजन का नियम पे भी अडिग नहीं रह पाते। छने पानी में अडिग नहीं रह पाते। छना पानी दो पता है, ऐसे सब जगह लगा लेना। मन तो करता है खूब भक्ति से भगवान को निहारूं, लेकिन जब देखता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता। निहार के तो कुछ लगता ही नहीं, स्टेचू है और क्या है। माने सिद्धांत पक्ष तो कहता है कि बहुत अच्छे से करो, लेकिन हमारी कसाएं हमको वैसे नहीं करने देती। कोशिश कर रहा हूँ साधना समझाने की। तो साधना क्या है?
सिद्धांतों पर अडिग रहना। अडिग रहने के लिए सिद्धांतों की वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ, आपको अपने लक्ष्य की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने आप अडिग रहेंगे। एक लाइन में सब कह दिया मैंने। आपको जितनी वैल्यू लक्ष्य बिंदु की होगी, सिद्धांतों की होगी, आप साधना में उतने दृढ़ रहेंगे। अदरवाइज कदम कदम पर ठगे जाएंगे। लाखों फॉलोवर है मेरे, इतना बड़ा सेठ, वो मुझे चाहता है, उसका फ़ोन आता है, अरे आज तो पीएम मोदी का फ़ोन आया जी। क्या है तेरा लक्ष्य बिंदु? कौन है, क्या है? दृष्टांति दे दे के समझाऊंगी इन्हीं बातों को। जब 100 करोड़, थोड़ा रुक जाओ, मैं जल्दी कह गया, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पापी लाओ, सबसे बड़ा पापी जो कहता है मैं बहुत चंचल हूँ, ऐसा व्यक्ति लाओ। मैं उसे एक बात कहता हूँ कि 100 करोड़ के हीरे तुझे बॉम्बे से दिल्ली ले जाने हैं, एसी ट्रेन में, एसी ट्रेन में ले जाना है। 100 करोड़ के यदि तू हीरे ट्रांसफ़र कर देगा तो 50 करोड़ तेरे। ठीक? अभी मैं पूछूं, जिस बोगी में वो बैठा है वहाँ पर कोई नहीं, आज संयोग की बात है, खाली है, लेकिन एक यूनिवर्स है, हीरोइन, कोई क्या बुलाते हैं, मिस यूनिवर्स, और वो उसके साथ बहुत राग रंग करने की कोशिश कर रही है, जो जो कर सकती है वो चेष्टाएं कर रही है, वो खाने पीने का आग्रह कर रही है बड़े प्यार से, बोलो, वो उसकी प्रशंसा कर रही है, बोलो, वो उस रात को, उस 24 घंटे की जर्नी में वो क्या क्या करेगा कि चूल्हे छोड़ भाड़ में जाए 100 करोड़ के हीरे, क्या करेगा? बोलो, इतने प्रेम से कौन खिलाएगा कभी जिंदगी में? आपको क्या लग रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? ये खिला पिला के बेहोश करके 100 करोड़ के हीरे न ले जाए। यदि चले गए तो 100 करोड़ कहाँ से भरूंगा? और डॉन है डॉन, पूरी परिवार को किडनैप करा देगा, गोली मरवा देगा, सब दिख रहा है उसे। बताओ उस रात को कितनी ड्रिंक करेगा, बोलो क्या क्या पाप करेगा उस रात को, कितना बेहोश सोएगा। एसी ट्रेन मस्त, सबसे बढ़िया। एसी में भी कौन सा सबसे अच्छा होता है? H1 ऐसा कुछ, हाँ, फर्स्ट एसी। बोलो क्या करना है, बोलो, कोई बाधा नहीं है बाहर, कोई बाधा नहीं है, तुम दो हो केवल वहाँ। बोलो खाने पीने की सुविधा है, तुम्हें जो जो चाहिए था वो सब है, लेकिन जिसको लक्ष्य की कीमत है वो अडिग है। एक दृष्टांत बहुत है बस। विश्व का सबसे बड़ा पापी कितने महीने में सुधरा? क्या बोल रहा हूँ? विश्व का सबसे बड़ा पापी कितने घंटों में सुधरा? केवल लक्ष्य बिंदु की जिसे कीमत है वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही मुनि भगवंतों की निद्रा सदा जागृत है, उन्हें कभी शिकायत नहीं होती आज रात को नींद पूरी नहीं हुई, आज मच्छरों ने हैरान किया, क्या करूं, ऑल आउट लगाऊं या मच्छरदानी लगाऊं? कंप्लेंट ही नहीं है। इतना फैसिलिटी हो तो मैं धर्म करूं, ऑप्शन ही नहीं है। क्या बोला मैंने एक शब्द? कम से कम मिनिमम इतनी तो फैसिलिटी होनी चाहिए, आखिर देह है तो भोजन तो चाहिए। आदिनाथ भगवान का चरित्र बताता है, भोजन मिले या ना मिले आत्मकल्याण जरूरी है। स्वामी जी का जीवन बताता है, आत्मकल्याण जरूरी है। यदि 90 साल इस देह को रहना है तो रोटी कहीं ना कहीं मिलेगी,
नहीं मिलेगी तो हमने ठेका नहीं लिया। ये है निज को निज और पर को पर जान। मैं इसलिए कह रहा हूँ, धर्म करने के लिए जो मोटिवेशन आवश्यक महसूस करते हैं तो वो धर्म ही नहीं है। 99% धर्म करने वाले धर्मात्मा नहीं, 99% समाज के प्राणी धर्म करने वाले वे मोटिवेटेड होते हैं। किसी प्रवचन में सुनकर व्रतों की कीमत महिमा आ जाती है, प्रतिमा की कीमत आती है, स्वाध्याय की कीमत आती है, किसी को दान की कभी कीमत आ जाती है तो दान देने लगता है। आपने देखा होगा जैन समाज में, अन्य समाज में भी, सभी, हमारा भारत दानशील देश है। ये मैं बहुत देखता हूँ, पूरा भारत दानशील है। बहुत दान देते हैं, लेकिन दान, तुम्हारा लक्ष्य बिंदु क्या है ये तो बताओ। लक्ष्य बिंदु क्या है? लक्ष्य बिंदु तुम कहाँ इन्वेस्ट करते हो अपनी पैसे को? लक्ष्य बिंदु तो बताओ। तुमने चींटियों को शक्कर डाल दी, तुम्हें चींटी बनना है क्या? गाय को तुमने डाल दिया घास। मैं नहीं मना कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सब तरह के जीव हैं और सब तरह का दान है। लेकिन तुम्हारा मोटिव क्या है? तुमने कुछ भी करवाया, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने बड़े खतरे हैं। मैं तो अपनी बात कह देता हूँ, कई बार मैंने बहुत सोच समझ के दान दिया। मेरा एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया हुआ है, मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया। मुझे पता है एक बूंद घी की कीमत। मुझे मालूम है जब बाजार से फल खरीद के लाते हैं और ख़राब निकल जाता है तो कैसे खाया जाता है। मैं समाज का पैसा भी वो ऐसे ही वापरता हूँ, उनके फल भी, उनका पानी भी, उनका दूध भी, उनकी बिजली भी ऐसे वापरते हैं जैसे हमारा पैसा लग रहा है। ध्यान रखना, पैसा बहुत छोटी चीज़ है और हमारा पुण्य खर्च होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत ही बड़ी बात कह दीजिए। हमें पैसे की कीमत आती है, वो मूर्ख है। आपको पता है पैसा बहुत होने पर भी खाने की शक्ति नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग हैं अरबपति और घी नहीं खा सकते, रोटी नहीं पचा सकते। ऐसे भी लोग हैं, पैसा है लेकिन फल नहीं मिले ही नहीं रहे बाजार में। आप क्या करोगे? सारा पैसा है लेकिन समय पर डॉक्टर नहीं है, बोलो क्या करोगे? नहीं डॉक्टर तो नहीं है, क्या करोगे? डॉक्टर है तो लाइट नहीं है। लो अभी आपने देखा म्यांमार में अर्थक्वेक आ गया, चाहे करके भी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी नहीं करा सकते बच्चे की, सड़क पर करानी पड़ी। क्या करोगे आप? ये भी उसका बहुत पुण्य है जो डॉक्टर वहाँ सड़क पर भी करा रहा है। मैंने तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ये तो बताओ। मैंने सोचा समझा नहीं है और मोटिवेशन से यदि जुड़ा है तो वो धर्म नहीं हो सकता, वो दान नहीं हो सकता, वो त्याग नहीं हो सकता, वो वैराग नहीं हो सकता। सारे ही मना ही कर रहा हूँ, सारे। श्रीमद जी ने एक ही लाइन लिख दी, आत्मभान के बिना अन्य कोई धर्म नहीं होता। होता ही नहीं। अब सोचो जरा शांति से। मैं दान के लिए बात नहीं करना चाह रहा हूँ, सभी नाम गिना दिए मैंने। कहाँ दान देना? मैंने बहुत सोचा, बहुत तीर्थ क्षेत्रों में मुझे करोड़ों अरबों रुपए का दान दिखाई देता है। बड़े बड़े ट्रस्टों में बड़े बड़े ट्रस्टी, मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रही, लेकिन इसलिए उसके अध्यक्ष बनना चाहते हैं कि अरबों का फंड है और आंख बंद करके पैसा आता है खूब। जिसका ज़्यादा नाम वहाँ ज़्यादा दाम। और मेरा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं है। मुझे तो एक भी कोई भगवान बन रहा हो, एक भी जीव, बस ये अंतिम टारगेट है कि उसके लिए मेरा सर्वस्व है। मेरा यही लक्ष्य है, बस केवल एक, जो जीव साधना करे, मोक्ष जाए,
इससे बढ़िया काम दूसरा क्या हो सकता है? बिल्कुल फ्री कर रखा है। कोई हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, विधवा हो, कोई हो। एक दिन मैंने इशारा किया था आपको, आप आत्मकल्याण में लगाओ तो आपको आत्मकल्याण होगा। गाय की अच्छी व्यवस्था कर दोगे तो तुम गाय बन जाओगे, फायदा क्या हो जाएगा? अन्यथा नहीं लेना, मतलब आत्मकल्याण। अब जब इस लक्ष्य बिंदु की कीमत आएगी तो साधना कहलाएगी। मोटिवेट करने पर 1 करोड़ वहां दे दिया, 2 करोड़ मूर्ति में दे दिया। मुझे मालूम है संप्रदायों में दिगंबरों चाहे श्वेतांबर, उनसे कहो एक बहुत बड़ी मूर्ति विराजमान कर रहे हैं 1000 फुट की, 1 करोड़ हमारा। भगवान तो 1 करोड़। मैं इस मामले में उल्टा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है भगवान सम्यक दर्शन के निमित्त हैं या कल्चर के निमित्त हैं, इतिहास के निमित्त है। देखो 1000 फुट की प्रतिमा, ना भूतो क्या वो वर्ल्ड के गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए, फिर उसकी मट्टी पलीत देखिए, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की। मट्टी पलीत गंदा शब्द है थोड़ा सा, मैं बहुत दर्दनाक दृश्य देखा मैंने। कौवे कबूतर यहाँ बैठ करके बीट करते हैं और साल 10 साल तक वो प्रक्षाल नहीं होता ऊपर से, तो ऐसे ऐसे निशान बने रहते हैं मलमूत्र के बीटों के। देखना हो तो दिखा सकता हूँ। न छत्र, न चबर, न भामंडल। उल्टा मत, नाराज नहीं हूँ, मुझे पता है इसी बातों से बहुत लोग नाराज हो गए। तुम क्या चाहते हो? अरे हम कुछ नहीं चाहते। लक्ष्य बिंदु क्या है ये तो बताओ। बिल्डिंग निर्माण हमारा लक्ष्य बिंदु नहीं है। बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, किसी असहाय की सहायता करना भी मेरा लक्ष्य बिंदु नहीं है। कुछ कहा मैंने, कुछ कहा है खतरनाक। असहाय की सहायता नहीं करनी चाहिए। कि जो मोक्ष मार्ग में लगे, आत्मानुभूति में लगे, रत्नत्रय में लगे, उसके लिए मेरा सब कुछ। पूरा विश्व असहाय है, करो कहाँ तक सहायता करोगे? मैंने ऐसे भाइयों को, ऐसे पिता को देखा है जिन्होंने करोड़ों रुपए की मदद की अपने बच्चों को या भाई को, और रहे वे वहीं के वहीं, रहे वहीं के वहीं। क्यों? जब तक अंदर में खुद का पुण्य का उदय नहीं होगा, आपकी सहायता काम नहीं आएगी। कर्मों के उदय में सहायता की व्यवस्था नहीं है। पापोदय में सहाय का निमित्त नहीं होता। एक बार बताओ, समझना जरा ध्यान से। मैं जानता हूँ उपदेश शैली के विरुद्ध बोल रहा हूँ। उपदेश शैली में सिखाया जाता है सहायता करो, हमेशा एक दूसरे की सहायता करो। लेकिन जैन दर्शन का प्रथमान योग कहता है और कर्णन योग कहता है सहायता की व्यवस्था ही नहीं है। क्या बोल के जल्दी से, सहायता की व्यवस्था ही नहीं है। क्या मतलब? बताओ, पार्श्वनाथ की व्यवस्था किसने की थी? जो इस तरह पार्श्वनाथ ने किया है 10 भाव। आदिनाथ भगवान ने 13 महीने आहार की व्यवस्था नहीं बनी, महावीर भगवान पर उपसर्ग हुए। सहायता की व्यवस्था होती तो इंद्र तो समर्थ है ना। इंद्र के सामने क्या दम थी वो व्यंतरों में, जो छोटे मोटे हैं, बिल्कुल दम ही नहीं है जिनमें। हाँ, भवनवासी, व्यंतरादि, इनमें क्या दम है? इंद्र के सामने क्या वैल्यू है उनकी? लेकिन जब पाप का उदय आता है तो सहायता का निमित्त नहीं बनता। सहायता करो, सुनोगे? सहायता अल्टीमेट इतनी सी हो सकती है कि उसका तत्व ज्ञान कराओ। अल्टीमेट कह रहा हूँ, हमारी सीमा यहाँ तक है कि तू भगवान आत्मा है, तू ज्ञायक है, तू शुद्ध है, तू निर्मल है, तू देह नहीं है। तू शिकायत मत कर किसी की। कोई तेरे को संकट दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, प्रतिकूलता दे रहा है, ये शिकायत मत कर।
इस सिद्धांत पर अडिग रहना साधना है। क्या बोल गई? सहायता की डिमांड नहीं करना साधना है। सहायता की वांछा, अपेक्षा, विकल्प नहीं होना साधना है। बोलो, संकट में तुम्हें क्या याद आती है? कोई सुने तो मुझे बचा ले, यही तो रहता है। पारसनाथ भगवान क्या सोच रहे थे 7 दिन तक? ये साधना है। इसमें भी आए पाठ, नहीं सहाय की अपेक्षा, नहीं विकल्प ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाँ, फिर से बोलो, वस्तु स्वरूप में व्यवस्था ही नहीं है। नरक में चले गए, बताओ कौन बचाए? भावी तीर्थंकर हैं, भावी तीर्थंकर। इंद्र नरक से निकलने के पहले से ही 15 महीना पहले से, 9-10 महीने, मतलब पहले से ही 6 महीने मान लो, 9-10 नहीं मानो तो 6 महीना पहले। अभी वो नरक में ही रहेंगे 6 महीने लास्ट, और यहाँ रत्न वृष्टि हो रही है। वहाँ 6 महीने अंतिम नरक में है वो, और यहाँ रत्न वृष्टि हो रही उनके आने की, कि वे गर्भ में आएंगे। वहाँ जय जयकार हो रही है, पूजाएं हो रही हैं, उत्सव हो रहे हैं, लेकिन उन 6 महीने में भी वहाँ से निकालने की व्यवस्था नहीं है। हमने इसीलिए, मुझे नहीं पता, मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। इसीलिए ऐसा लिखा है कि जिस समय यहाँ पंच कल्याणक का गर्भ कल्याणक शुरू होता है, तो वो उनको ऐसे वज्र का कोई किला बन जाता है। 6 महीने फिर उनको कोई त्रासदी नहीं होती, होता होगा, नहीं होती होगी। हम क्या, जब ऐसा हो सकता तो थोड़ी पहले से भी तो हो जाता। लेकिन कुल मिलाकर के एक बहुत सुंदर बात है, उदय के दया नहीं, उदय के ज्ञान नहीं, उदय में डिमांड नहीं, ये साधना है। जल्दी बोल गए, सिद्धांतों पर अडिग रहना साधना है। सिद्धांत पढ़ लिया अपन ने, वो पहले चल गई सारी चीजें सिद्धांतों की, अब साधना की बात चल रही है। बोलो क्या करना है? तो सिद्धांत कौन कौन से हैं? बोलो, सहायता की जरूरत है कि नहीं? अनुकूल प्रतिकूल नहीं है तो लगने भी नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं है और लगते भी नहीं है, ये साधना है। थोड़ा समझाऊंगा और समझाने के लिए, जिन चीज़ों का निर्णय हो जाता है उसमें विकल्प नहीं आते, बराबर, और जिनके निर्णय में कचास होती है उनके विकल्प आते रहते। माने कसायों के 2 रूप, यदि हम वैसे कहें तो दर्शन मोह और चारित मोह। जब दर्शन मोह चला गया, दर्शन मोह चला गया, तो अब मैं आत्मा हूँ, इसमें तो संशय नहीं होता। मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, इसमें संशय नहीं होता। ये नहीं होगा, विपर्य नहीं होगा, अनंत वसाय नहीं होगा, बराबर है सबको। तो आत्मा हूँ ये तो पक्का हो गया है। अब एक लड़ाई बड़ी भयंकर है जो औपचारिक मोह की है। भयंकर इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपको दिखाई देगी, दिखाई देगी इसलिए। वैसे दर्शन मोह चला गया तो चारित मोह भी चला जाएगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन समझाना है इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ भयंकर है। मैं भयंकरता दिखाऊंगा आपको। सिद्धांत कहता है कि आत्मा खाता नहीं है और 24 घंटे खाने का रहा। सिद्धांत कह रहा है कोई मेरा शत्रु मित्र नहीं है और 24 घंटा जी हमारा है। ओह, 24 घंटे मित्र और शत्रु की भावना चलती रहती है, युद्ध चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती। अब कैसी भयंकर लड़ाई है ये, बिल्कुल भयंकर। लेकिन आपने देखा होगा सरल दृष्टांत, कितनी भी भूख लग रही हो, यदि मांसाहार रखा हो तो क्या आप उस तरफ देखकर सोचते हो खाऊं या नहीं खाऊं, क्या करूं?
टेस्ट ठीक हो तो चख लेता हूँ, एक आध दिन तो खा सकते हैं, ऐसा विकल्प आता है आपको? जैसे मांसाहार मेरे लिए अयुक्ताहार है, आगम की भाषा में अयुक्ताहार, तो फिर उसके प्रति विकल्प भी नहीं आता, क्योंकि मैं जैन हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? अब आप अंदर में झांक के देखो, कुछ मामले में तो आप एकदम निर्विकल्प हो, हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ तो आप एकदम निर्विकल्प हो, लेकिन कहीं कहीं नहीं। अभी तो बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पेंडुलम चलता है। सिद्धांत कह रहा है आत्मा पैसे का परिग्रह का भोग नहीं कर सकता, परिग्रह पाप है। और जब भी सोचने बैठते हैं तो अपन लिमिट तय कर लेते हैं कितना रखना अपने को, कितना कमाना मैक्सिमम। वो घड़ी पे सुई लगी नहीं पाती। 1 करोड़ से क्या होता है, 50 करोड़ से क्या होता है, 100 करोड़ से क्या होता है, 500 करोड़ से क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। आप अपना अपना सेट करके देखो, इतना बहुत है। श्रीमती जी ने इतना प्यारी बात लिखी है, यदि तेरे पास पर्याप्त आजीविका हो गई हो, मरते दम तक इस देह चलते रहने के लिए खाना पीना आवास की व्यवस्था हो गई हो, और तेरे बच्चों की भी हो गई हो, तो इसके बाद तू निवृत्ति निकाल, निवृत्ति निकाल। अब कई लोगों से मैंने बातचीत इस पे की है, तुम पे इतना पैसा है, निकले आओ। पंडित जी बात तो ठीक है, लेकिन दान देने के लिए कमा रहा हूँ। मैंने ये तो ऐसी बात हो गई कि कंपनी के बर्नॉल नहीं बिकेंगे, इसलिए पेट्रोल डाल रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ। क्यों? कि कंपनी के बिकना चाहिए ना बेचारी, कंपनी का उत्पादन का क्या होगा। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, दान देने के लिए कभी मत कमाओ। अरे फिर समाज में कीमत नहीं रहती, लोग दान देते हैं, अपन नहीं दो तो अच्छा नहीं लगता, दुनिया क्या कहेगी, तेरा माथा खराब है। इसको श्रीमती जी लिखा है, लोक संज्ञा से कोई मोक्ष को नहीं पा सकता, लोक संज्ञा से तैरने का रास्ता बंद हो जाता है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया दान देगी, हमें भी तो देना चाहिए। सुन, त्याग के चरणों में दान होता है। पता है कुछ कहा, क्या कहा? धन्य है जिन्होंने त्यागा है, त्यागा है, दान उनके लिए होता है। तो तू त्यागी बनना, त्यागी बनना। नहीं मैं दान देना चाहता हूँ, मैंने कहा तू दान नहीं देना चाह रहा है, मान का त्याग नहीं करना चाह रहा है। कोई पॉइंट पकड़ में आया? जो मान का त्याग नहीं करना चाहते वो दान देना चाहते हैं, उल्टा मत लेना। मान का त्याग नहीं करने वाले दान देते हैं। सर्वत्र नहीं लगाना, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम गलत लोगों को देख के कह रहा हूँ ये बात। अभी रुक जाओ, अभी तुम समझ में आ रही बात? गलत लोगों को देख के कह रहा हूँ, अरे दिगंबर मुनिराज अथवा साधु भगवंत ज्ञान दान देते हैं, अभय दान देते, तो मान का त्याग है वहाँ। ये बात मुझे खबर है, ध्यान रखना। तुम तो इसलिए कमाना चाहते हो कि दान का भी थोड़ा मान हो जाए। अगली बात समझ में आई? एक नाम है, तो वो दान के प्रकरण में मुझे नहीं बोलना है, बहुत सारी बात, इसको लेके पीछे हो जाओ। आप भी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन पा रहा उसके चक्कर में। हाँ हो गया क्या, वो बच्चा तो बच्चा ही है, एक वो बच्चे को देखने में समझ आता है तो सबका उपयोग लगता है। मैं दान का प्रकरण नहीं खोल रहा हूँ, ध्यान रखना। दान के स्थान क्या है, दान का उद्देश्य क्या है, दान का लक्ष्य क्या है, दान सब विचार करने की बात लिखी है। क्या देना, कब देना, कहाँ देना, कैसे देना, बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी बातें लिखी उसमें। मैं तो इसलिए कहता हूँ आप विचारक बनो, और इसलिए कह रहा हूँ साधना के लिए विचारशीलता कंपलसरी चीज़ है। जल्दी बोल गई। साधना के लिए विचारशीलता, यदि आपको डेप्थ नहीं मालूम तो फिर करोगे तो सही,
मुझे तो पता है दान देने की परंपरा है, यहाँ नहीं दोगे तो गलत जगह दोगे, लेकिन आपका हित नहीं सधेगा। एक और बहुत अच्छी बात फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, याद दिला रहा हूँ, साधना उसका नाम है जहाँ सोचना ना पड़े। अभी बोला था ना, मांसाहार में हमें सोचना नहीं पड़ता, गलत व्यापार करने में हमें सोचना ही नहीं पड़ता। हम नहीं खोल सकते बूचड़ खाना, हम नहीं कर सकते हरिजन की नौकरी स्वीपर वाली, हम नहीं कर सकते, बस सोचना नहीं पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं 5 पापों में, जहाँ हम 5 पाप के स्पष्ट नाम कह रहा हूँ, 5 पाप जहाँ हम कई बार मोटिवेशन से बचते, कोई हमको इंस्पायर करता है तो हम बच जाते, कुछ करने को कहते तो कर देते, त्याग देते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, साधना उसका नाम है जहाँ ऑप्शन ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। वेद विज्ञान की तीव्रता समझ लो उसके लिए। सबसे पहला एक बात को बोला था बहुत जोरदार, लक्ष्य बिंदु की जितनी कीमत होगी विकल्प उतने ही नहीं आएंगे। इसीलिए बारंबार एक विचार करो, सुनना ध्यान से, सभी लोग विचार करो कि भगवान बनना कितना कंपलसरी चीज़ है आपकी लाइफ में, कितने भाव में बनना है। क्या बोल गए? भगवान बनना कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी लाइफ का, कितने भाव में बनना है, और भगवान बनने के लिए आप क्या क्या डिवोट करने को तैयार हो। भाई एक प्रश्न है काफ़ी, यदि इस प्रश्न का विचार करोगे तो फिर धीरे धीरे मोह ममता से सब जो आपकी जो भी फालतू चीज़ें हैं जो दुविधा बना रही हैं, 5 पापों संबंधी, वो सब छूटती चली जाएगी। मुझे तो एनी हाउ मोक्ष पर ही जाना है, फिर क्या बढ़िया फ़ायदा होगा वो समझो। जैसे वो 100 करोड़ के हीरे ले जाने वाले का उपयोग कोई भटका नहीं सका, मोक्ष जाने वाले जीव का उपयोग कोई नहीं भटका सकेगा। खाऊं या नहीं खाऊं ये विकल्प ही नहीं आएंगे, कमाऊं या नहीं कमाऊं ये विकल्प ही नहीं आएंगे। ध्यान रखना बिल्कुल, क्रम क्रम से पहले अन्याय अनीति अवक छूटेंगे, अन्याय अनीति अवक छूटेंगे क्रम क्रम से, बाद में धीरे धीरे न्याय नीति का भी छूटेगा, न्याय नीति का भी। जब जरूरत ही नहीं तो क्यों कमाऊं? आप सच बताऊं, यदि देह के लक्ष्य से भी कहा जाए तो बहुत कम जरूरत है, परिवार के लक्ष्य से भी कहा जाए तो बहुत कम जरूरत है। लेकिन वो कसाई है ना, 4 कसाई वे अनंत पाप कराती हैं, 4 कसाई अनंत। पुण्य के उदय में ठोकर मारने की ताकत साधना है। क्या बोल गए हम? क्या बोल रहे? आती हुई लक्ष्मी, आती हुई प्रसिद्धि, आता हुआ वर्चस्व, क्या गजब साधना होगी। 700 वर्ष कोड़ रहा और 700 वर्ष तक औसत रिद्धि भी रही, बाद में भी रही होगी। हम तो अभी दृष्टांत में 700 वर्ष की कह रही। आप कल्पना कर सकते हो, भयंकर सिर दर्द है और सिर दर्द की गोली रखी है और आप 700 वर्ष ना खाओ। क्या बोला? समझ में आई बात? 700 वर्ष गोली भी है और 700 वर्ष तक सिर दर्द भी है। कितनी बड़ी साधना होगी। इसका नाम है मुझे देह का पक्ष नहीं। साधना, साधना मतलब देह का भोजन तो करते हैं लेकिन भोजन का पोषण नहीं है। उदय प्रमाण परिवार तो दिखता है, हाँ आगे बोलते जाओ। परिवार का पोषण नहीं, पोषण समझ गए? परिवार का पोषण वो एक अलग अर्थ है, खिलाना पिलाना रखना एक वो, और मैं परिवार का पोषण का करता हूँ, इस भावना का पोषण नहीं। मैं प्रवचन करता तो हूँ लेकिन प्रवचन का पोषण नहीं है। आत्मा समझ गए? इसका नाम काय कर चल रहा है? साधना।
बोलो भाई, सिद्धांतों पर अटक रहना ये साधना है। सबसे पहले आत्मा की कीमत, आत्म कल्याण की कीमत जितनी ज़्यादा आएगी, ये 2 पॉइंट भूलना मत। मुझे पता है मोह का उदय वर्तमान भगवान का आनंद नहीं लेने देता। जल्दी बोल गई, क्या बोला? बड़ी बात है। मोह का उदय मोह का लक्षण नहीं है जो प्राप्त का आनंद ना लेने दे। क्या बोला? जो प्राप्त का आनंद नहीं लेने दे उसका नाम मोह है। आपने देखा है जिनके पास टैलेंट है वे बहुत दुखी हैं। नहीं समझ में आया कुछ? जिनका टैलेंट 1 लाख कमाने का है वो 1 लाख कमाता है, और ज़्यादा टैलेंट हुआ तो 1 करोड़ भी कम लगता है। और फैक्ट्री खोलो, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, इधर जोड़ो उधर जोड़ो। मुझे इतना अच्छा लगा, सूरत में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे इसलिए प्रशंसा करने की इच्छा होती है कि संपन्न होने पर भी स्वाध्याय की गहरी रुचि। बहुत संपन्न, पूरे शिविर का खर्च खुद उठाएं, खुद में पानी भी ना पिए। उनके खुद शुद्ध पानी का नियम, बिल्कुल शुद्ध प्राशुद्ध जल पीते। सेठ होकर के भी न्यूजीलैंड भी गए, कहीं भी गए विदेश में, तो अपनी किचन रसोई लेके गए। इतना बढ़िया परिवार, मतलब उनका एक ही लड़का है और दुबई अरब अमीरात में बहुत बिजनेस है उनका, बहुत। तो वहाँ का कोई जो क्या कहलाती है, जो भी अमीर लोग, उन्होंने बोला एक काम करो, पूरी जगह हम दे रहे तुमको दुबई में, कैपिटल भी हम दे रहे, बस चलाने की जिम्मेदारी तुम ले लो। उन्होंने बोला वहाँ मैंने सब कुछ हमारा, आप तो केवल अपना, मैंने टैलेंट हमें। तो उन्होंने क्या बोला पता है कि तुम्हारे तो 10 बेटे हैं, मेरा एक ही बेटा है। मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के नहीं जाएगा। मैंने देखा जाए तो बहुत बड़ा ऑफर है वो, लेकिन नहीं चाहिए। एक ही बेटा है, बेटे को, बहुओं को, जिसको, सब एक ही चीज़ की शर्त है, स्वाध्याय सुनो, प्रवचन में आओ, बैठो। जब भी शिविर लगाते, हर साल शिविर लगाते हो, उनको जरूर बैठना है, सुनना है सबको। आई बात समझ में आ रही भैया? बोलो भैया, फिर से बात तो कम शब्दों में कह रहा हूँ। आत्मा का पोषण ये साधना है। बाहर की सारी प्रवृत्ति उदयाधीन होने पर भी पोषण उसका नहीं है, ये साधना है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। खाते पीते उठते बैठते चलते हुए कमाते हुए, थोड़ा अच्छी भाषा में बोले जाए, अशुभ हुआ, दान देते हुए, पूजा पाठ करते हुए, व्रत उपवास करते हुए भी पोषण एक आत्मा का। बीजो नहीं मन रोग, इसके लिए क्या शब्द लिखा? बीजो नहीं मन रोग, काम एक। अब इस पे अटक रहो भाई। देखो मैं जानता हूँ आपको, आप बड़े प्रेम से आए हो सुनने के लिए, सुन रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद एक सुधार जरूर करो जीवन में। मैं आत्मा हूँ, इसकी वैल्यू जरूर समझो, और भगवान बनने की गरज कितनी है, ये 2 बातें नक्की करो, 2 बातें बिल्कुल नक्की करो, ताकि जीवन में साधना प्रकट हो। हमें ऐसे नहीं सोचना पड़े क्या करूँगी, तो इसके बिना तो चल नहीं सकता। क्या बोले? दुकान के बिना तो चल नहीं सकता, पत्नी के बिना तो चल नहीं सकता, बच्चों के बिना कैसे चलेगा, व्यापार के बिना तो लिखो। मेरे से पूछोगे, विश्व में तेरे के बिना कुछ नहीं चला, विश्व में तेरे ज्ञान के बिना तू नहीं रहा, पत्नी के बिना अनंतवार रहा, बच्चों के बिना अनंतवार रहा, सबके बिना अनंतवार रहा, दान के बिना अनंतवार रहा, त्याग के बिना अनंतवार रहा। बोलो कौन कौन से नाम है तुम्हारे? परिग्रह के बिना अनंतवार रहा, लेकिन आत्मा एक समय भी ज्ञान के बिना नहीं रहा। न्याय शास्त्र में बहुत प्यारा शब्द है, अविनाभाव। बोलो पत्नी कब से है और कब तक रहेगी, शरीर कब से है और कब तक रहेगा,
व्यापार कब से है, कब तक रहेगा? बोलो। पुण्य के बिना नहीं रह सकते। हम कह रहे हैं पुण्य के बिना अनंत काल रहोगे। सोचो, एक बार लिखो। कई बार इतनी हल्की चीज़ें होती हैं, पंडित जी क्या बताऊं, बस नहीं चलता, मैं तो अभी मोक्ष चला जाऊं, लेकिन राग नहीं छूट रहा। कोई ना कोई राग होता है, कोई ना कोई राग होता है। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, ख्याति लाभ, जन कौन कौन सी, बिल्कुल चेकआउट चेकआउट चेकआउट। कौन सा राग है जिसके बिना नहीं रह सकता? हमारे भगवान तो कहते हैं तू ज्ञान के बिना नहीं रह सकता, मोक्ष के बिना भी रह सकता है, रत्नत्रय के बिना रह सकता है, लेकिन अपने आनंद के बिना, ज्ञान के बिना कैसे रहेगा? ज्ञान के बिना आई बात समझ में आई? तो ज्ञान के बिना नहीं रह सकती, मोक्ष मार्ग के बिना नहीं रह सकती। व्यवहार से कह रहे हैं हम अभी, वास्तव में तो ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। तो नक्की करो ना। कई बार लोग कहते हैं मुझे 1-2 भाव में मोक्ष जाने की इच्छा है, मैं बिल्कुल चले जाओ, बैठो। पोषण किसका करोगे? इतना सा सीख जाओ बस। देह के लिए जो भोजन मिले मिलने दो, मैं उसके लिए आकुलित नहीं होऊंगा और अच्छे की डिमांड नहीं करूँगा। इतना तो कर सकते हो। मैं ये देखता हूँ, रियली कह रहा हूँ, मैं भोजन की डिमांड नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे भोजन बहुत अच्छा मिलता है। इतना अच्छा कभी नहीं मिलता, इतना अच्छा मिलता। अच्छे का मतलब समझते हो आप? अच्छे का भी मतलब नहीं समझते होगे। युक्त आहार, लोग कहते हैं आहार नहीं मिलता, मैं कह रहा हूँ युक्त आहार बहुत अच्छा मिलता है, शुद्ध आहार मिलता है, संयम का पोषक आहार मिलता है। तुम क्या समझते हो? हलवा पूरी अच्छा आहार, खीर खांड खाना ये अच्छा? मैं कहता हूँ वे लोग दुश्मन हैं जो साधकों को खिलाती है। क्या कह रहा हूँ? जो साधकों को खीर पूरी हलवा खीर खांड खिलाते हैं, लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, वे आत्म साधना के शत्रु हैं। लोग मेरे से कहते हैं हम आपको मोबाइल दान करना चाहते हैं। मैंने ये शास्त्रों में लिखा है आत्म आराधना का हेतु संयम के हेतु से, संयम तो वो कुछ घुसे ही नहीं। बोले पंडित जी हम आपको 1 करोड़ देना चाहते। मैं अच्छा है तो तुम ही रखो, हमें क्यों दे रहे? मैंने मालूम वो क्या बोलते, बहुत प्यारा शब्द बोलते ठगने के लिए। पंडित जी हम आपको इसलिए 1 करोड़ दे रहे कि आपको जहाँ कोई दिखाई दे उसे दे देना, कोई भलाई कर देना, कोई अच्छा कर देना, कोई भला कर देना। मैंने सुना तुम्हारा नाम लिखवा दो मुझे जिस दिन कोई दिखाई देगा तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। तो तुम रखो ना जिम्मेदारी 1 करोड़ अपने पास रखने की और अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। हाँ हम क्यों ला दे घूमे गधे की तरह? इस रियल बात कहता हूँ मैं, बिल्कुल नाम लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप बता दो, आप मदद करो। और लोग हैं ऐसे। कोरोना के समय में एक बच्चा था, 90-95 हज़ार का खर्च हो गया। बच्चे का फ़ोन हमारे पास आया, हम लोग उस पार्टी को फ़ोन कर दिए और 90-95 हज़ार पेमेंट कर दी। बहुत अच्छा लगा। सही जगह पर, ज़रूरत की जगह पर ज़रूर दो, बिल्कुल दो। कितने बच्चे स्कॉलरशिप नहीं उनके पास, स्कॉलरशिप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पोषण तो एक आत्मा का, इसके सिवा कुछ नहीं। समझ में आ गई होगी? सिद्धांतों पर अडिग रहना। अब जितनी कसाई मिट गई उतना का तो होगा आनंद, और जितनी नहीं कसाई मिटेंगी उन पर चलेगा पेंडुलम, भेद विज्ञान, थॉट प्रोसेसर चलता रहेगा। लेकिन जितनी ताकत आपको आत्मकल्याण की होगी, आपकी विजय होती चली जाएगी। कितने ही लोग ऐसे बोलते हैं, हो सकता है आप में ऐसे लोग हो, पंडित जी मैं थोड़ा थोड़ा धर्म नहीं करना चाहता, जिस दिन करूँगा जब मैं जानता ही हूँ कि पर में सुख नहीं है तो एकदम सब छोड़ दूंगा मैं। इसके लिए तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि ये तो ऐसी बात हो गई कि अमृत बहुत अच्छा है, हलवा बहुत अच्छा है, तो एक दिन ही पूरा खा लूँगा। एक दिन में पूरा नहीं खा पाएंगे आप।
उस अमृत का सेवन थोड़ा थोड़ा रोज कर। कर्म क्रम क्रम से कटते हैं, मोहिनी कर्म घट के मिटता है। आप एक दिन में इतना प्रहार नहीं कर सकते, इसीलिए इस साधना की चर्चा हो गई। हों काय का अर्थ कर दिया, हों। ये हों शब्द बड़ा प्यारा है, इसमें भावुकता नहीं है। भावुकता समझती हो? लो मैं आज ही दीक्षा ले रहा हूँ, इसकी चर्चा बहुत हो गई। निवृत्ति वगैरह के शब्द बताए थे आपको। इमोशनल होने का काम नहीं है। फिर से समझ लो, पाप घट के मिटते हैं। क्या बोला? पाप घट के मिटते हैं। पंडित जी आप तो स्वच्छंदता फैला रहे हो, आप तो कोई शुभ भाव करने की बात ही नहीं बता रहे हो। व्रत उपवास करे बिना कल्याण कैसे होगा, दान के बिना क्या क्या होगा? आज इसका उत्तर भी सुन लो। जो मोक्ष मार्गी होता है वो 3 काल में भी स्वच्छंद इसलिए नहीं होता क्योंकि पुण्य भाव बढ़ के मिटता है। ये अद्भुत अद्भुत बैलेंस है। ज्ञानियों के पाप घट के मिटते हैं और ज्ञानियों के पुण्य भाव बढ़ के मिटता है। इसलिए हमें कभी टेंशन नहीं होती कि स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद हो कैसे जाओगे? शुभ भाव छूटेंगे कैसे? माता पिता की सेवा का भाव छूटेगा कैसे? नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। योग्य राग योग्य कर्तव्य करेगा। क्या बोल गए? करेगा ही। जब पंडित जी उन्हें हम अपना माता पिता ही नहीं मानेंगे तो क्यों करेंगे? प्रश्न समझ में आ गया? आप तो ये सिखा रहे सबको कोई माता पिता नहीं है, अनंत जन्म धारण किए शरीर ने, अनंत शरीर मिल गए अपने को, अनंत माता पिता हैं, कोई माता पिता अपने नहीं है, अपन तो आत्मा है अजर अमर। तो वह बैरागी हो जाएगा, और बैरागी हो जाएगा तो माता पिता की सेवा कैसे करेगा? ये प्रश्न हो सकता है। उत्तर सुनो, भले आदमी माता पिता ये छोटी सत्ता है और भी अनादि अनंत भगवान ये बड़ी सत्ता है। हम आत्मा का पोषण करते हुए उनकी आत्मा का पोषण करते हुए सेवा करेंगे। जल्दी बोल गए कुछ? देह मात्र माता पिता नहीं मानेंगे। क्या कह रहे? देह मात्र को माता पिता नहीं मानेंगे, उसमें भी भगवान आत्मा है। वही तो अनादि अनंत ज्ञायक है। हम भी आत्मा, सब जीव आत्मा। आपको याद होगा मैंने कई बार कही ये बात। अब हमें विश्व मैत्री होती है। क्या कह रहे? जब पूरे विश्व की आत्मा आत्मा दिखने लगी, प्राणी मात्र एक इंद्रिय भी, तो हमारे माता पिता नहीं आएंगे? वे भगवान नहीं है? इसीलिए उनके प्रति योग्य राग, उनकी सेवा करेगा। डरना मत। कई बार ऐसे लगता है हमारा बच्चा विरक्त हो गया तो हमारी सेवा नहीं करेगा। मैं कहता हूँ यदि बच्चा विरक्त हो गया, सुनना बहुत काम की बात है। कल रात कोई विचार आया था, एक बच्चे ने कहा था, इसलिए यदि तुम्हारा एक ही बेटा हो और दीक्षा लेके चला जाए तो रोकना मत। क्यों? क्योंकि यदि वो भगवान बन गया तो उसके माता पिता की सेवा इंद्र करता है। आपको मालूम है तीर्थंकर की माता को जगत माता कहते हैं। जगत माता का मतलब समझते हो? सारा जगत उनकी सेवा करता है। समझ में आया कि नहीं आया? जगत माता, आपको पता है अमेरिका का राष्ट्रपति बनना कठिन है, लेकिन फर्स्ट लेडी बनना सरल है। नहीं समझ में आया? राष्ट्रपति को तो कितने चुनाव लड़ने पड़ेंगे, कितनी कितनी मगज मारी है, लेकिन उसकी मैसेज ऑटोमेटिक। जितनी सुविधा राष्ट्रपति को मिलती है, जितनी सैल्यूट जो नौकर चाकर राष्ट्रपति मिलते हैं, बिल्कुल वैसी ही इज्जत है। बोलो, वो पर्याय फर्स्ट लेडी है, ऑटोमेटिक होता है।
मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैं कई बार प्रवचन में कह चुका हूँ, कई बार हमारे बच्चे यदि मोक्ष मार्ग में लगते हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध कर रही है इस वर्तमान समाज में 3 बार कह दिया। एक ही बच्चा पैदा हुआ तो पूरी जिंदगी भावना भाते हैं कि दीक्षा ना ले लें, ये सत्संग नहीं करें, ये बैराग नहीं ले लें, एक ही तो है। ये हमारी स्वार्थी बुद्धि है। हम के एक है तो उसकी क्या गलती, 4 कर लेते, एक दीक्षा ले लेता, एक अमेरिका चला जाता, एक आध तुम्हारे पास रहता, एक आध बीच ऊपर चला जाता। मैंने 4 ऑप्शन तो रखो कम से कम। पर इसमें क्या गलती विचारेगी उसकी? बिल्कुल साफ बात है। मैं तो फिर इसलिए कह रहा हूँ, यदि किसी का सचमुच आत्मकल्याण का भाव है तो बिल्कुल लगने दो। शरीर का स्वार्थ मत देखो। शरीर का स्वार्थ देखना माने अनंत काल मोक्ष मार्ग नहीं होना। क्यों कि हम किसी जीव को मोक्ष जाने से इसलिए रोक रहे हैं, सत्संग से इसलिए रोक रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान से इसलिए रोक रहे हैं ताकि हमारी व्यवस्था बनी रहे। हमारी मतलब देगी, तो फिर देह का पोषण हो गया। माता पिता चाहते हैं बेटा मोक्ष जाए, और बेटे को राग आता है कि माता पिता किंचित भी कष्ट ना पाए, ये भी मोक्ष जाएं, और मोक्ष नहीं जा पाए तो मैं जितना ही मोक्ष मार्ग में लगा सकता हूँ उतना लगाऊं। ये ऑटोमेटिक राग होता है, राग, और राग ये सारी व्यवस्था करता जाता है। फिर से सुनो, इसमें भी राग का पोषण नहीं है, ख्याति लाभ का पोषण नहीं है, शरीर का तो है ही नहीं। उस समय भी एक आत्मकल्याण, मैं भी आत्मा हूँ और आप भी आत्मा हो। इसमें तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। मेरे से पूछो तो आनंद की लिस्ट है मेरे पास, अनंत, क्योंकि है परिणाम वो, तो आप लिखो उनको। साधना में कौन कौन बाधक है, मेरे हिसाब से पूछो तो आज का पूरा प्रवचन सुन के 2-3 बार एक पूरा लेख लिखो। पीएचडी करना चाहो तो साधना पे पीएचडी करो। जैन साधना एक्चुअल है क्या, मैंने जैन साधना बदनाम है ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो आत्मा नहीं सिद्ध कर पाते वैल्यू, और मोक्ष मार्ग की वैल्यू, मोक्ष की वैल्यू, और 2 के लिए सारा डेवोशन होता है, सब कुछ छोड़ देता है। साधना कहाँ कठिन है, लेकिन वो बार बार ऐसा लगता है ऐसा ना हो माया मिली ना राम। इतना मजे भी छोड़ दिए पुण्य के उदय के, और आत्मा दिखती मिखती तो है नहीं। ठीक है मोक्ष जाना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन दिखे तो, मैं कह रहा हूँ दिखे तो नहीं, दिखती हुए को देख तो। कुछ शब्द बोल गए जल्दी से। आत्मा दिखती नहीं है या देखते नहीं हो? आत्मा तो दिख रही है। स्वपर प्रकाशक कहाँ छिपेगा? स्वपर प्रकाशक भगवान कहाँ छिपेगा? सूरज स्वपर प्रकाशक है, और फिर भी कोई कहीं नहीं दिखता तो उल्लू होगा। क्या कह रहे? सूरज किसे नहीं दिखता? सूरज किसे नहीं दिखता? उल्लू को नहीं दिखता। बहन श्री के बचना में तो कैसे गजब गजब है। जाग तो जीव वो छेते क्या जाए, जाग तो जीव वो छेने नित्य उद्योग। आ गई बात, समझ में आ रही बात? खूब मस्त है। जब तुम ये कहते हो मुझे आत्मा नहीं दिखता, इसका मतलब है तुम मोह का पोषण कर रहे हो, मोह का पोषण कर रहे हो। मोह आपको सुखी होते नहीं देख सकता। लिख लो मोह का लक्षण। क्या बोला हमने? मोह आपको सुखी होते हुए नहीं देख सकता, और गुरु तुझे दुखी नहीं देख सकते। मोह तुझे जीने नहीं देगा,
और गुरु तुझे मरने नहीं देंगे। बोलो क्या करना है? बिल्कुल, मैंने आज इतनी बात इसलिए की कि विचार शक्ति, फिर वही तीसरी बार बोल रहा हूँ, आत्मा की कीमत क्या है पहले समझो तो, और आत्म कल्याण की कीमत क्या है समझो तो इसके लिए सब समर्पित हो जाएगा। इसका नाम साधना अपने आप हो जाएगी। और यदि आप सोचो कि मैं मोटिवेटेड होकर शास्त्र पढ़ करके सुन करके बहुत सोच करके त्याग करता हूँ, तो फिर वो साधना नहीं है। बहुत सोच करके त्याग करना पड़े, वो साधना नहीं हो सकती। क्यों? जहर के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा आपको। पंडित सोच रहा हूँ जहर नहीं खाना चाहिए, मर जाते हैं, सब लोग बोल तो रहे हैं बराबर, लेकिन मैं बहुत सोच के त्याग करूँगा। टेस्टी तो दिख रहा है, स्मेल तो अच्छी आ रही है। पोटेशियम साइनाइड खा गए कितने लोग, है ना? टेस्ट जानने, केवल टेस्ट के लिए ऐसे 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 लिख नहीं पाए। अरे क्यों जानना हमें? मर जाएंगे हम। बोले मरते मरते एक इन्वेंशन कर जाऊंगा कि इसका टेस्ट क्या है। वो ढोर मेरे से पूछ लेता, टेस्ट मैं बता दूंगा, उसमें क्या दम है। साहब आप बताओ जहर का टेस्ट क्या है? बहुत ही सिंपल है। जिस 5 प्रकार के रस में से 4 रस जब नहीं होते तो 5वां रस होता है। यदि खट्टा नहीं है, मीठा नहीं है, चरपरा नहीं है, कड़वा नहीं है, तो वह कसायला कंपलसरी है। आपको पता है ये स्टील की रॉड है, इसका स्वाद कसायला है, इस प्लास्टिक का स्वाद कसायला है, सीमेंट का स्वाद कसायला है, चखना मत। मुझे जब 4 स्वाद नहीं है, वो पूरे के पूरे कसायले। इतनी सी बात जानने की क्या जरूरत है? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी खो देती। अरे इसमें लगाओ तो साधना समझ में आई भैया। विचारशील बनना, मुझे तो तभी आनंद आएगा जब आप सब सिद्धालय में मिलोगे। मुझे बहुत कष्ट होगा, अब कष्ट नहीं होगा लेकिन कहने की शैली है, क्योंकि जब हम सिद्धालय में होंगे तो कष्ट काय को होगा, लेकिन फिर भी एक कहने की शैली होती है। देखो बेटा, हम अपने केवल ज्ञान में तुम्हें निगोद में ना देखें। क्या बोल गई? एक दूसरे को केवल ज्ञान में देखें। हाँ, हमारे केवल ज्ञान में तुम्हारा केवल ज्ञान दिखाई दे। क्या बोले? हमारे केवल ज्ञान में तुम्हारा भी केवल ज्ञान दिखाई दे, मजा आए, आनंद आए। फिर से कह रहे, हम इतनी चर्चा साधना की इसलिए कर रहे हैं कि सिद्धांतों की चर्चा सरल पड़ती। आपने देखा वो सिद्धांत खूब सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन साधना नहीं हो पाती। इसलिए आज साधना की चर्चा में परम निर्ग्रंथ हूँ। परम निर्ग्रंथ माने अरहंत, परम निर्ग्रंथ माने परम गुरु अरहंत हूँ। तो इसलिए मैं बनू की बात नहीं की, निर्ग्रंथ बनू, बेस बदल लूँ, ये नहीं कह रही। अभी इतनी देर में भी मैंने इमोशनल नहीं किया, ध्यान रखना। दीक्षा के लिए इमोशनल नहीं किया। जब तुझे आत्मा ही आत्मा भाषित हो और उसके सामने तुझे 3 लोग का वैभव शून्य दिखाई दे, ये साधना है जोरदार। इज्जत दिखाई नहीं दे, ये है साधना। ख्याति लाभ पूजा नहीं दिखे, अच्छे मनोरम। पंडित साहब ने सब लिखा है। 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। रंभा आ जाए और तुम्हें कुछ चित्त न कर पाए, आत्मा इतनी बड़ी चीज दिखाई दे। समझ में आया? दीक्षा का मतलब ये है। दीक्षा मैंने फिर कह रहा हूँ, इमोशनल होके कपड़े उतारना नहीं है, कपड़े बदलना नहीं है। आनंद आत्मा का इतना हो जाए कि अंदर न समाए। 3 लोक का रम्य भोग भी। स्वामी जी क्या बोलते थे? बहुत बढ़िया, धूड़ छे। क्या बोलते थे? धूड़ छे, धूड़ आमा शू दम छे। आत्मा तो अपन, आत्मा भगवान है। जरा सोचो, मेरे को तो जिन चीज़ों ने मदद की वो आपको शेयर की।
नौकरी करने में भी 100% ईमानदारी इसलिए रखी कि एक भावी सिद्ध वर्तमान मिथ्या दृष्टि के सामने सॉरी बोले। काय के लिए? कि विदाउट लीव छुट्टी मार गई, बंक मार गई, क्या बोलते विदाउट लीव, फ्रेंच लीव मार गई। क्यों मारो? 4 पीरियड पर डे पढ़ाना पड़ते थे, हमारे जूनियर क्लासेस कम, 4 पीरियड लेने पड़ते, 4 पढ़ाएंगे, तसल्ली से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काय के लिए कर रहे हैं? ईमानदारी से करो ना। पेपर लीक नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो क्या कहलाता है, कॉपी में नंबर नहीं बढ़ाए तो नहीं बढ़ाए। प्रिंसिपल ने भी कहा तो भी नहीं बढ़ाए। हमारे कलीग ने कहा, उन्हीं का बेटा था, नंबर बढ़ा दो, मैंने नहीं बढ़ा। प्रिंसिपल ने उनने प्रिंसिपल को बोला तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा तुम्हारा क्या जाता है? हमारी भाषा में कहते स्याही टपका दो। स्याही टपका तो समझ गए, तुम्हारा क्या जाता है, नंबर दे दे। मैं नहीं, बस सर मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता। कॉलेज में सब परीक्षाएं हैं। एक मैडम बोली तुम्हारी बहन की कॉपी मेरे पास आई है एमए की, उसका रोल नंबर दे देना, मैं नंबर बढ़ा दूँगा। खुद आगे से ऑफर कर रही हो। मैंने मैडम फिर क्या हुआ इससे? नंबर बढ़ा दोगे आप, 10-25 नंबर बढ़ा दोगे, फिर होगा क्या? उसे नौकरी मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? मतलब फ़ायदा क्या हो जाएगा जी, मुझे समझाओ। तो कोई काम का नहीं, तुम तो जितने नंबर आए उतने ही देना। मैं जिंदगी और एक बाहर नहीं होना चाह रहा कि मैंने अपनी सिस्टर के नंबर बढ़वाए। मैंने बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, कॉलेज में भी कदम कदम पर केवल एक ही चीज़ दिखाई देती थी, अपना लक्ष्य। बेईमानी नहीं हो पाई, इसलिए धर्मात्माओं के जीवन में अनैतिकता नहीं हो पाती, अन्याय नहीं हो पाता, अभक्ष भक्षण नहीं हो पाता। मुझे इतना भाग्य अच्छा है, एक और जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री से तत्वज्ञान जोरदार मिलता गया, मुझे बाहर का भी सम्यक ज्ञान मिलता गया। जैनोपैथी जिसको मैं कह देता हूँ आजकल, नेचुरोपैथी का ही, मैं नेचुरोपैथी का सुंदर रूप नहीं कहता हूँ, नेचुरोपैथी से भी अलग है ये। जैनोपैथी अपने आप में सर्वज्ञ की थ्योरी है, परम आरोग्य विज्ञान इसका नाम है। पूरा का पूरा एक अंग है, प्राणावायु अंग है पूरा का पूरा हमारे यहाँ जिनागम में। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए इस पे, लेकिन रिसर्च करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पाते कि जैन दर्शन में जिनदेव के बाद कोई रामदेव नहीं है। जल्दी बोल गए। जो जिनदेव की आज्ञा में रहते हैं उन्हें किसी रामदेव के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे रामदेव से कोई बुराई नहीं हो। यदि आप रामदेव का भी जीवन देखोगे ना तो जैनों से ही बढ़िया है। रात्रि भोजन नहीं करते, वो आलू अभक्ष नहीं खाते, आलू नहीं खाते, उनके फॉलोवर आलू नहीं खाते, पता है आपको? प्याज लहसुन कांदा तो खाने की बात ही नहीं है। हजारों फॉलोवर है, लाखों, नहीं खाते वो। इतनी उम्र में भी काले बाल हैं उसके, मेरा मतलब फॉलोवर है। एक बार धवल जी मिलने गए छिंदवाड़ा में, उनसे संयोग की बात है, बैठ तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही जिस धवल जी ने मुझे बताई। बोले रामदेव बोला मुझे तो संकोच होता है कि आपसे कैसे बात करूं। बोले मैंने जो कुछ सीखा है रत्नकंठ साहब का चार्ली से सीखा है। आपके चरणान्यों का ग्रंथ दी बेस्ट मेडिकल साइंस है। बोले जैनी लोग अपनी जिनाज्ञा में नहीं रहते, चरणान्यों का पालन नहीं करते, अणुव्रत महाव्रत का पालन नहीं करते, इसलिए बीमार है। इसीलिए वो मेरे जैनोपैथी में इलाज, हमारे पास लोग बहुत पूछते हैं हमारा इलाज क्या है, तो हमारा इलाज है 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, 6 आवश्यक। आपके जीवन में 6 आवश्यक हो, फिर देखो बीमार कैसे होते। पंचेंद्रिय विजय, एक ही लाइन बहुत है, पंचेंद्रिय विजय। दिक्कत ये है शरीर में से पसीना निकलने ही नहीं देती, तो बीमार तो हो गई। फिर अब ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, तो हमारे जैन शासन में हमें सब कुछ उपलब्ध कराया है, खूब लाभ लो, ठीक है। खूब बढ़िया स्वाध्याय करना, कोई स्वाध्याय नहीं करना, साधना के लक्ष्य से भी करना।
मैं जानता हूँ साधना पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता आजकल, बस सुनते गए, बहुत अच्छा, जेंद्र बढ़िया, आत्मा बढ़िया, जिम्माड़ी अच्छी, गुरुजी बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। और तुम्हारा क्या करूँ, राग बने चाला नहीं। क्या करे, कमाने के बिना चलता नहीं। अरे कमाने के बिना, कमाना तेरे पीछे पीछे चलेगा, पत्नी के बिना नहीं चलता। अरे पत्नी को भगवान देख, भगवान देख, राग मिटता जाएगा, उसमें भगवान दिखता जाएगा तेरे को। मेरा राग, फिर वही कहता हूँ, विश्व मैत्री जैसा है। मैंने अपने परिवार को कभी स्पेशल चर्चा नहीं की कि मैं अपने अनुभव से मैं सुना रहा हूँ स्पेशल। मेरा पूरा ही परिवार है, मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, उनको भी वही बात कहता हूँ, आपको भी। भगवान बने बिना कोई रास्ता नहीं, राग मिटेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और इससे सुंदर चर्चा, तत्व ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। मेरे से पूछो तो अनंत जन्मों का पुण्य फला होगा। तब मैंने मंद कसाय से इसे स्वीकार किया। कुछ कहा मैंने, अंतर क्या शब्द बोला, मैंने स्वीकार किया। क्या कह रहा हूँ, मिला तो अनंत बार, लेकिन अनंत जन्मों का पुण्य हुआ। इतनी मंद कसाई थी कि मुझे समझ में आ गया। इतना ही नहीं, मैं उस पर चल पड़ा। ये मेरा अपूर्व अवसर है, आप भी इसे अपूर्व अवसर बनाएं। इसी भावना से अभी तो विराम ले रहे भैया। ओम नमः शिवाय। हेलो, दोपहर में भी आज 3 बजे से पंडित जी साहब का आगे ही स्वाध्याय होगा और रात्रि में 8 बजे से स्वाध्याय रहेगा। आज इस प्रवास का, आज का दिन का ही आज अंतिम स्वाध्याय रहेंगे। आगे यहाँ से आदरणीय पंडित जी साहब कौनूर मलई की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कौनूर मलई में 1 महीने तक आपका सत्संग और स्वाध्याय का लाभ मिलेगा, साधना का मार्गदर्शन मिलेगा। जो भी साधना के इच्छुक आत्मार्थी हैं वे कौनूर अवश्य ही सूचना देकर पधारें। अभी स्तुति के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हैं।